हमारे बच्चों को फैक्ट्रियों में जला जला के मारे। तुम्हारी फायर स्टेशन, तुम्हारी फायर ब्रिगेड बहुत लेट हो जाती है हम गरीबों के घर। फायर स्टेशन के इदारे को सही करो। इनके पास ना केमिकल है ना इनके पास पानी है। टैंकरों पे पानी मंगवा के इन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हुई हैं उनका नाम मोहम्मद सलीम और पीरो के नाम से तकरीबन बल्दिया टाउन के लोग जो हैं जानते हैं। अभी हाल ही में तकरीबन 4-5 दिन पहले एक मुआज गोड की तरफ जाते हुए रास्ता एक कारखाना है, वहाँ पर आतिशबाजी हुई, जिसके नतीजे में इनका अली शेर हैदरी जो बेटा था वो उसकी नज़र हो गया। इंतहाई दुख और अफसोस का जो है ना ये मुकाम है कि इस ऐसी सूरत में जो इनको जो चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी हैं, मैं चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं ज़रा आवाम को ज़रा पता चलें, क्योंकि ये प्रोग्राम मैं पहले भी शूट कर सकता था लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा दुख और ऐसी सूरत हाल थी कि मैं नहीं कर सका। अभी मैं बिल्कुल तसल्ली से बैठ के ये सारी बात इनसे मैं करूँगा ताकि पता चले कि क्या क्या उस वक्त हुआ। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपना कीमती टाइम दिया। मैं चाहता हूँ कि आप बताएं उस दिन की जितनी भी कारस्तानी हुई है, जो जो आपको प्रॉब्लम, जो मसाइल आपको सामने करना पड़े, उस दिन क्या हुआ था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 8 बजे के टाइम बच्चे को खाना दे के, बच्चा मेरा कारखाने में काम करता था। ये डबलिंग मशीन का कारखाना, ज़री धागे के ऊपर ज़री चढ़ती है ना जी, तो इसके लिए मैं अपने बच्चे के लिए खाना लेके जाता। 3 दिन से वो डे नाइट ड्यूटी कर रहा था। मेरा ज़िम्मेदार बच्चा था, घर की ज़िम्मेदारियाँ थी। माशाल्लाह मेरा 12 अफराद की फैमिली है, मेरे 12 बच्चे हैं। तो वो बच्चा ज़िम्मेदारी निभा रहा था, उस तरह वो लगा हुआ था उधर काम पे। तो उस बच्चे ने 8 बजे में उससे मिला, खाना दिया, उससे मिल के वापस आया मैं, तो वो जो है वापसी घर पे आके मैं लेटा। अभी मैं आराम कर ही रहा था, तकरीबन 11 के ऊपर टाइम था, 5 मिनट 10 मिनट ऐसे 11 बजे का टाइम था। मैं अभी लेटा हुआ था। मेरे को पड़ोसी है हमारा, उनके भाई उस फैक्ट्री के सामने वाली फैक्ट्री में काम करते हैं ना जी, उन्होंने बताया कि जी आग लग गई और आपका बच्चा भी अंदर है। मैं फिर उधर से भागा तो इतने स्पीड में मैं पहुंचा, करीब ही है ये 11:15 के टाइम पे मैं मौके पे पहुंच गया, फैक्ट्री पे पहुंच गया। मैंने उधर जाके जो मंज़र देखा कि आग लगी हुई है, मगर आग इतनी हैवी आग नहीं है, नीचे के पोर्शन में है और पोर्शन में गोदाम है, उसको आग लगी हुई है। अभी आग इतनी भड़की नहीं थी, इतनी तेज़ नहीं हुई थी, आग जल रही थी। तो मैंने लड़कों से मालूमात किया, जो फैक्ट्री के लड़के में मेरा बच्चा, उन्होंने कहा लाला तुम्हारा बच्चा बाहर आ गया था, मगर उसमें ऊपर 2 लड़के रह गए थे, जिनमें एक सिंधी भाई था और एक सराइकी था। दोनों की उम्रें तकरीबन 21 साल और 23 साल इस तरह की उम्रें थी, नौजवान बच्चे थे। और मेरा बेटा उसी फैक्ट्री में काम करता था। तो उसने कहा यार नहीं, मैं इनको जगा देता हूँ, ये सोए हुए हैं, इनको पता नहीं है नीचे आग लग गई है। तो लड़कों ने कहा कि अली शेर नहीं जाना, तुम भी फंस जाओगे, आग लगी है, निकलो बस। नहीं बोला मैं जाता हूँ। फिर बच्चा मेरा ऊपर गया, सिलेंडर इसने जो पड़े हुए थे अंदर, सिलेंडर ला के दिए लड़कों को, कहा कि भाई ये सीढ़ी वाला रास्ता है, इसको आप लोग क्लियर रखना, आग इसकी तरफ नहीं आ रही। तो मैं इंशाल्लाह इनको ढूंढता हूँ। धुआं हो गया था, वो धुएं में भी बचा। दोबारा आया फिर इनके पास, इनसे मोबाइल, अपना जो मोबाइल दिया था, बोला वो दो, लाइट जलाऊं, धुएं नज़र नहीं आ रहे। तो बच्चा इस काम में जुटा हुआ था कि इनको बचाया जाए। तो ये ऊपर पहुंचा, उन तक पहुंच गया, लड़कों तक, मगर वापसी में जिन लड़कों को इसने नीचे खड़ा किया था सिलेंडर दे के, वो सिलेंडर फेंक के खुद भाग गए थे और आग ने सीढ़ी को लपेट लिया था। तो ये वाक़या मेरे को उधर के लड़कों ने बताया कि लाला इस तरह जो है आग भड़क गई, तो लड़के भाग गए, आपका बच्चा ऊपर ही है। तो फिर मैंने देखा कि इस आलम में कि एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, खड़ी होती है, तसल्ली हो जाती है कि जी चलो बच्चा ऊपर है,
अल्लाह करेगा फायर स्टेशन वाले आ गए, इंशाल्लाह आग बुझ जाएगी। आग इतनी ख़तरनाक नहीं। आप वहाँ पहुँच गए थे फिर? हाँ, मेरे सामने ही फायर ब्रिगेड पहली गाड़ी मेरे सामने आई। तो उनको सेठ भी यही हिदायत कर रहे हैं कि भाई आप लोग रास्ता क्लियर करके सीढ़ी वाले साइड से रास्ता क्लियर करो, 3 बच्चे हमारे ऊपर हैं, बच्चों को आप निकाल लो, गोदाम को आग लगता है लगने दो, अल्लाह मालिक अल्लाह ने दिए, ये चला जाता है, कोई बात नहीं है। ये उनके सेठ थे जो मेरे को बाद में पता चला कि इनका नाम इमरान रुबानी है। तो मैं नहीं जानता था सेठ कौन है, तो बाद में मैंने ये मालूम किया कि ये बंदा कौन था, ये इमरान रुबानी करके नाम है उसका। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलता हूँ, मेरे सामने उन्होंने ये बात कही, फायर स्टेशन वालों से वो लड़ा कि भाई आप लोग जल्दी करो, आप रास्ता क्लियर करो, सीढ़ियों वाला साइड क्लियर करो, हमारे 3 वर्कर ऊपर हैं उनको उतार लो, बाकी अल्लाह मालिक है, माल जलता है, वो आग बुझती है नहीं बुझती है, आप इतना एक गाड़ी है पहले ये रास्ता क्लियर करो। तो फायर स्टेशन वालों ने कहा जी हमारे पास पानी नहीं है, आप पानी का इंतज़ाम करो। फिर सेठ ने फ़ौरन लड़कों को बोला, और काफ़ी लड़के रज़ाकाराना तौर पे खड़े हुए थे जो उधर काम करते थे, वो भागे, रोडों के ऊपर से टैंकर पकड़ के लाए, बल्कि उन्होंने पूरे बोझर पकड़ के ले आए, ला के उन्होंने इधर जमा करा दिए, खड़े करा दिए लेन में। तो मैं भी उनसे यही अर्ज़ कर रहा था कि सर आप लोग के सीढ़ी वाला रास्ता जो है, इधर आग इतनी ज़्यादा नहीं है, आप इसको क्लियर करो, ठंडा करो, बच्चों को बुला लेते हैं, ऊपर आग नहीं पहुंची है। मगर ये बदबख्त लोग, इनके ना पेप सही, ना इनके पास केमिकल, ना इनके पास पानी। फिर खैर उन्होंने काम शुरू किया, तो उन्होंने कहा जी आप ये शटरों पे क्यों मार रहे हो पानी, आप सीढ़ी वाली साइड गेट खुला है, आप उधर मारो, सीढ़ी को से आग बुझाओ के लड़के नीचे आ जाए। तो उसके ऊपर सेठ से उन्होंने पंचायत भी की, उन्होंने बोला हम अपना काम अपने तरीके से करेंगे, आप बोले पे। फिर गालम गलोच भी हुआ, सेठ ने उनको गालियां दिया, बोला अगर मेरे बच्चे एक्सपायर हो गए तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं बच्चे का बाप हूँ अली शेर हैदरी का, मैं उधर खड़ा था, मैंने अपनी आंखों से देखा, और मैंने मर के अल्लाह को जवाब देना, मैं किसी पे गलत बयानी करके अपनी कब्र को या अपने बच्चे की शहादत को ख़राब नहीं करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे को अल्लाह ने इंसानियत पे कुर्बान किया, इंसानियत पे उसने जान दी है, तो मैं अपनी गुफ्तार में भी एहतियात करूँगा कि कोई गलत बात को गलत बयानी करके मैं अपने बच्चे की शहादत को ख़राब नहीं कर सकता। तो लिहाजा मैं जो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के जो मैं आईनी शाहिद हूँ, जो मैंने देखा वो मैं बयान कर रहा हूँ। तो वो इस हद तक के वो सेठ दिल बर्दाश्ता हो गया कि उसने गालियां देने शुरू कर दी फायर ब्रिगेड वालों को, पुलिस वालों ने उसको डंडे भी मारे और धक्के भी दिए, बोला तुम आराम से खड़े हो जाओ, ये लोग अपना काम कर रहे हैं। बोले काम नहीं कर रहे हैं, ये बच्चों को मरवाने के चक्कर में, और बच्चे नहीं मरे। फिर इस नाकर के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़े फ़ोन किए, करते करते आग जो है निचले पोर्शन में 4 घंटे तक मैं उधर मौजूद था, ऊपर नहीं गई आग, 4 घंटे तक आग नीचे ही थी। फायर स्टेशन की एक गाड़ी, फिर दूसरी गाड़ी आई, और दूसरी गाड़ी का भी यही मामूल था कि उनके पैप छोटे थे और केमिकल इनके पास बिल्कुल नहीं था, सिर्फ पानी के साथ ही आग बुझानी थी। हराम हुए जो केमिकल मैंने उधर देखा हो, बाद में आखिर में कोई दिखाने के लिए केमिकल इन्होंने रोडों पे बाया है, पर उस टाइम तक बच्चे मर चुके थे, आग बुझ चुकी थी। सिर्फ दीवारों के ऊपर मार के दिखाने के लिए कि जी हमने केमिकल, अल्लाह हाजिर नाजिर है कि कोई केमिकल नहीं था, पानी भी नहीं था इनके पास। अमला भी इतना जाहिल था कि उनको ये एहसास नहीं कि भाई आग अंदर लगी है, हम कम से कम सीढ़ी लगा के ये शटर जो है इसको तोड़ दें। ये शटर तोड़ेंगे तो पानी पे आग जाए, आग पे पानी पड़ेगा तो आग बुझेगा। यकीन करें जी, मैं बड़े इस कर्ब के आलम में ये हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करता हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ, हम पाकिस्तानी हैं, और ये पाकिस्तानी होने का सच्चा मुसलमान और सच्चा पाकिस्तानी होने का सबूत मेरे बच्चे अली शेर हैदरी ने दे दिया कि दूसरों के लिए उसने अपनी जान कुर्बान की। मैं कोई हुकूमत से पैसे नहीं मांगता हूँ कि मेरी मदद की जाए या मेरे को माली इमदाद किया जाए, नहीं। मैं हुकूमत वक्त से अपने गरीब मजदूर भाइयों के लिए तहफ़्फ़ुज़ मांगता हूँ
कि अल्लाह के वास्ते ये फायर ब्रिगेड को आप सही करो, इसकी इस्लाह करो। हम गरीब मजदूर लोग, हम फैक्ट्रियों में काम करेंगे, हम अगर फैक्ट्रियों में काम न करें हमारा घर नहीं चलता, हम रोटी नहीं खा सकते। हमें रोटी खाने के लिए कारखानों फैक्ट्रियों में काम के लिए जाना पड़ेगा। आप हम लोगों को इतना तहफ़्फ़ुज़ तो दो, आग लग जाए कम से कम आग में से हमको ज़िंदा लोग दो, हमें लाशें न दो। कोयला शुदा लाशें मिलती हैं। आज तक मैंने इस बल्दिया के इलाके में जिधर भी आग सही मायने में लगी है, हमने उधर सिर्फ लाशें उठाई हैं, हमें ज़िंदा बंदा कोई नहीं मिला। फायर ब्रिगेड की कोई ऐसी हमने कारकर्दगी नहीं देखी। तो यकीन करें जी, मैं मुतालबा करता हूँ हुकूमत वक्त से, मैं अपने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब से अर्ज़ करता हूँ, मैं शहीद का वालिद हूँ, मैं उस शहीद के सदक़े आप लोगों से ये अपने मज़दूर भाइयों के लिए तहफ़्फ़ुज़ मांगता हूँ कि अल्लाह के वास्ते चीफ जस्टिस साहब इस पर एक्शन लो। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर बाजवा साहब से अर्ज़ करता हूँ, मैं शहीद का वालिद हूँ, खुदा के वास्ते इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। ये फायर स्टेशन की नाअहली और अनएक्सपीरियंस ना तजर्बेकार लोग, उन्हें पेप पकड़ने की तमीज़ नहीं, पेप लगाने की तमीज़ नहीं। मीडिया ने कवर किया, वो आया होगा, आप लोग सब ने देखा होगा कि वो पेप लगाएं, पेप लीक हैं, प्रेशर ही नहीं है तो आगे आग को क्या बुझाएगा। अल्लाह गवाह है कि हम अपनी आंखों से अपने बच्चों को जलता देख रहे थे। एक और बात बताएं आप, कि आप बता रहे थे कि छिपा वाले जो हैं उन्होंने भी थोड़ा सा जो है मतलब जो आपकी जो है ना वो बॉडीज़ मिली हैं वहाँ पर जली हुई, उसके साथ क्या किया? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो क्या माजरा था? अल्लाह अकबर। यकीन करें जी, मेरा रूह लरज़ गया। मेरा बच्चा शहीद हुआ, मेरे को लाश भी देखा, मगर मैं जो चीपा वालों का अमल देखा, एदी वालों का और चीपा वालों का, ये जिस तरह ये लाशों के साथ, क्योंकि मैं उधर मौजूद था, मैं अपने बच्चे के लिए खड़ा हुआ था उधर, तो मैंने देखा कि जी एक सिंधी बच्चा जो था उसकी लाश को लाया गया। लाश को जब लाया तो छीना झपटी शुरू हो गया, वो खींचे लाश को, चीपा वाले अपनी तरफ खींच रहे, एदी वाले अपनी तरफ खींच रहे। वो लाशें पक चुकी थी आग में और लाश का बाजू जुदा कर दिया इन जालिमों ने। मैं उधर खड़ा देख रहा था, मैंने इन्हें गालियां भी दी, मैं बदबख्तो, चंद पैसों के लिए तुम लाशों की बेहुरमती करते हो, ये बेचारे शहीद हो के मर गए, अब इनको खींच खींच के आधा आधा न करो। तो फिर उन्होंने जाके मेरे बच्चे वाली लाश पे छीना झपटा नहीं किया इन्होंने। मैं बड़ा तकलीफ़ दे हूँ। मैं फैसल ईदी साहब से भी अर्ज़ करता हूँ, मैं रमज़ान चीपा साहब से भी अर्ज़ करता हूँ, बेशक आप लोग खिदमत खल्क़ कर रहे हो, हमको आपकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं। आप लोगों ने खिदमत की आवाम की, हर गरीब मजलूम तबके के आप लोग काम आए हो, मगर आपके ड्राइवर हज़रात इंसान नहीं है, जानवर हैं, उनके दिलों में इंसानियत नहीं है। वो लाश के साथ इस तरह का रवैया करते हैं कि अल्लाह माफ़ करे कि इस तरह तो कुत्ते की लाश को भी उठा के बंदा केएमसी का गाड़ी में नहीं फेंकता, जिस तरह इन जालिमों ने इंसानों की लाशों को घसीटा। मैंने अपनी आंखों से लाशों की बेहुरमती होती देखी। तो मैं ये आज मीडिया की तफस्सुस से ये बात भी करता हूँ, फैसल ईदी साहब को भी मैं पैगाम देता हूँ और रमज़ान चीपा साहब को भी, कि ये आपका अमला इस तरह पैसों के लिए लाशों को टुकड़े टुकड़े कर रहे, अल्लाह के वास्ते इनका नोटिस लो और इन लोगों पे नज़र करो। मैं आप उसकी तहकीक करा लें। जो सिंधी लड़का था उसका बाजू निकाल दिया था खींचा तानी में। लाश जब पक जाती है तो वो बिल्कुल नाजुक हो जाती है, उसको खींचने से वो जुदा हो जाती है। ये इस तरह के मामलात हुए। तो खैर यही बात थी कि फायर स्टेशन ने काम नहीं किया। हमारे सामने स्नाकर भी आ गया, फायर स्टेशन की ओर गाड़ियां भी आ गई। वो छोटी जैसी आग जो लगी, उस आग ने पूरे गोदाम को लपेट में लिया। हमने अपनी आंखों से देखा। जब मैं आया तो इतनी बड़ी आग नहीं थी, उस आग को इन्होंने बढ़ने दिया मीडिया का खबर बनने के लिए कि ये मीडिया पे जाए जी। हम लोग फायर स्टेशन वाले जिधर जाते हैं उधर आग बुझती नहीं, आग भड़कती है। अल्लाह गवाह है, उनकी मौजूदगी में ये आग बढ़ी। और ऊपर पोर्शन एक ही रास्ता था, सीढ़ियों वाला और लिफ्ट वाला, ये दो साइड, एक गेट की तरफ था, एक अंदर से सीढ़ी थी, बड़ी सीढ़ी थी। वो रास्ते थे, दो रास्ते थे, एक लिफ्ट से और एक सीढ़ी वाला था, ये दो रास्ते थे। इन दोनों रास्तों को अगर ये क्लियर कर देते आग से तो बच्चे बच सकते थे।
एक्सपीरियंस अमला, ना तजर्बेकार सिफारशी, कोई कोटे पे भर्ती किए हुए, जमातों के पार्टियों के कोटों पे भर्ती किए हुए नालायक लोग जो कि इस काम के अहल भी नहीं, जिन्हें पे पकड़ने की तमीज़ नहीं, उन लोगों से हमारे बच्चों को लाशें बनवा रहे हो, कोयला बना रहे हो। अल्लाह के वास्ते पाकिस्तानियों जागो, इस फायर स्टेशन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा दिल जला, मैंने अपनी आंखों से अपने बच्चे को जलता देखा है। अगर आप लोग अपने बच्चों को अपनी आंखों से जलता नहीं देखना चाहते हो तो इस फायर स्टेशन वाले, फायर ब्रिगेड वाले इदारे के ख़िलाफ़ उठ खड़े हो और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करो। देखो हम लोग खामोश रहेंगे तो हम मारे जाएंगे। हम मजदूर हैं, हम मजदूरियों पे जाएंगे, हम लोगों को जाना पड़ेगा फैक्ट्रियों में। हमारे घर हैं, बच्चे हैं, हम लोग उनकी ज़रूरियात इलाके में कोई कारोबार करके नहीं कर सकते। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास मजदूरी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मजदूरी करने के लिए हम लोगों को हुकूमत वक्त से तहफ़्फ़ुज़ चाहिए कि फ़ायर स्टेशन की इस्लाह की जाए। अल्लाह के वास्ते मैं ये मीडिया वाले साथियों को ये भी दावत देता हूँ कि हमारे इलाके में ये फायर स्टेशन है, ये अपना एहतियात टाउन थाने के पीछे जो ये इलाका लगता है, सजन गोट, सेक्टर 11 के सामने सजन गोट के जामे महमूदिया के पीछे फायर स्टेशन है, पाकिस्तान का फायर स्टेशन कराची बल्दिया का। आप जाके उसका हाल देखो, उसके अंदर पालकें काश की जा रही हैं, गंदे पानी से पालक और ये काम लगाया है, लोगों को पालक बेच रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं है। तकरीबन 7-8 एकड़ जगह इन्होंने कब्ज़ा की हुई है, सिर्फ इसको पालक पैदा करके, और इससे अपना अफसरान अपना पेट भर रहे हैं। अगर इस तरह ये सामने ये लोग इदारों के नाम पे अपने पेट भरेंगे, मैं बोलता हूँ कि इमरान खान से आप करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे, आप करप्शन की बात कर रहे थे। अल्लाह गवाह है, मैं आपकी इस बात से मुतफिक नहीं हूँ कि आपने करप्शन के लिए कुछ किया। अल्लाह की कसम, पहले अगर चोर थे, डाकू थे, उन लोगों के टाइम में इतनी करप्शन नहीं थी जितना आपके टाइम में जुल्म शुरू हो गए। खान साहब, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते गरीबों पे जुल्म न कराओ। गरीबों की हाय अर्श हिला देती है, और जब ये हाय अर्श पे गई ना तो खान साहब फिर आपको भी बचाने वाला कोई नहीं होगा। मोहम्मद सलीम मेरे साथ थे और आपने इसकी बात सुनी। मैं आखिरी सिर्फ 3 मिनट लूँगा। बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। मतलब हम देखते हैं इस पाकिस्तान के अंदर, दूसरे ममालिक के अंदर ऐसी चीज़ नहीं होती है। मतलब हमारे ही मुल्क के अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब है कि बहुत बरहक नहीं है, सब ने जाना है इस दुनिया से, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही देखने को मिलता है कि बारिश होती है कि इलेक्ट्रिक की वजह से, करंट लगने से कई माओ के लाल जो है ना इस दुनिया से चले जाते हैं। इस तरह आतिशदगी का जो जिस तरह मतलब कारखानों में, फैक्ट्रियों में आग लगती है तो जल के कई लोग जो है ना इस दुनिया से चले जाते हैं। कई माओ के लाल एक्सीडेंट होते हैं, कई माओ के लाल। कोई कानून की बालादस्ती नहीं है, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कोई ISO का कोई इस तरह बैनुल-अक़वामी निज़ाम नहीं है। ये बहुत सोचने की बात है। इस वक्त मोहम्मद सलीम उर्फ़ पीरू ने जो बातें की हैं, यकीन जाने ये मैं बिल्कुल ये चाह रहा था कि ये जो है ना ये इस तरह की बातें करें और ये पता चले आपको। इस वक्त तकरीबन 8 से 10 लाख की जो है बल्दिया टाउन की आबादी है, और आप यकीन जाने यहाँ पर जो फायर सिस्टम, फायर आपका जो लगा हुआ है, बिल्कुल नाक़िस, बिल्कुल ये जो बात कह रहे हैं 110% यही मसला है। मोहम्मद सलीम साहब, मैं इससे बिल्कुल जो है ना आपकी तमाम बातों पे मुत्तफ़िक़ हूँ। इंतहाई दुख का मुकाम है, इंतहाई दर्द का मुकाम है। मैं जानता हूँ कि आपका जब बच्चा उस वक्त जो पोजीशन, जिस हालत में था, क्या आप पर चल रही होगी, क्या आपका जो है ना मुकाम है, लेकिन बहुत बड़ा ज़र्फ़ है आप जो है ना जिस तरह आप अपने दुख को समेट के बैठे हुए हैं। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू वेरी सो मच।